नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बड़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं बांसगांव क्षेत्र में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आखिर 2024 के चुनाव को लेके ऐसा सुना जा रहा है कि इस बार 400 पार जो कि सीटें आएंगी। और क्या है वास्तविकता और डबल इंजन की सरकार क्यों कही जाती है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। जी, अपना शुभ नाम बताएं। अरविंद मौर्य जी, मैं गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े मोर्चे का मीडिया प्रभारी हूँ और आज भाजपा के चुनाव अभियान में अपना योगदान दे रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार मतलब डबल इंजन आपने देखा होगा, जहाँ घाट सेक्शन होता है, जहाँ ट्रेन पहाड़ पर चढ़ने में जब दिक्कत होती है तो पीछे से बैंकिंग कर दी जाती है, एक और इंजन लगा दिया जाता है। 2 इंजन जब हो जाती है तो ट्रेन बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार सब व्यवहार करती है भारत सरकार या भाजपा के लोग। केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, वहाँ भी विकास यहाँ भी विकास, इसलिए डबल इंजन की सरकार। विकास 2 दूना 4 हो चुका है। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी जी, दोनों जगह पूर्ण रूप से बहुमत में है। और जहाँ तक आपने 400 पार की बात पूछी, तो आज अगर हम अपने अलायंस की बात करें 353 हम ऑलरेडी हैं। तो मोदी जी का जो आह्वान है 400 पार, बस थोड़ी सी जोर लगानी है, 47 सीटें और जीतनी है और 400 पार हो जानी है। ज़्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं मांगा, नहीं कहा है। और 400 पार होंगे। देश की संसद में दोनों सदनों में जब हम बहुमत में आए तो बेहतर ढंग से काम कर पाए। बैकडोर से जो 370-35A लगाया गया था उसको उखाड़ फेंका मोदी जी ने, तभी फेंक पाए। जबकि हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब हमारे सांसदों की संख्या बढ़ी, हम बहुमत में आए। उसके पहले कांग्रेस वीटो कर देती थी, विपक्ष के लोग वीटो करते थे, अपने आप को सेकुलरिज्म कहने वाले लोग वीटो करते थे। और जहाँ तक विकास के सवाल है, और आपने जैसे पूछा कि भाजपा क्या करेगी, तो भाजपा क्यों चाहिए? भाजपा इसलिए चाहिए, देश में अस्थायित्व चाहिए, देश का विकास चाहिए, देश में की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भाजपा जैसी पार्टी की ही सरकार चाहिए, भाजपा की ही सरकार चाहिए, भाजपा एनडीए की सरकार चाहिए। जब से भाजपा सत्ता में है तब से आपको बड़े बड़े सरकारी विज्ञापन नज़र नहीं आ रहे हैं कि टिफ़िन में बम हो सकता है, खिलौने में बम हो सकता है। आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन सीज़ फायर उल्लंघन की घटना होती थी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा। जब से मोदी जी का 56 इंच का सीना सामने आया, ये सारे बम ब्लास्ट और सारी ये सीज फायरिंग की घटनाएं बंद हो गई और आगे भी बंद रहेंगी। और वैसे इस बार जो चुनाव होगा, इस बार भाजपा सत्ता में आई तो एक और बड़ा काम होगा, जो LOC कहा जाता है, POK कहा जाता है, POK नक्शे पर से गायब हो जाएगा पूर्ण रूप से। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि फ्री राशन के तौर पे और हिंदू मुस्लिम इस तरह की जुमलेबाजी बीजेपी द्वारा की जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर मैं उनको उनका इतिहास याद दिलाना चाहूँगा। सरकार के पास क्षमता है, सरकार पैसे कमा रही है तो बांट रही है, दे रही है। सरकार अपनी जेब से बांट रही है, दे रही है। जब सरकार के पास था ही नहीं, जिस सरकार में, तो वो देती क्या? 2014 में उनके वित्त मंत्री ने आधिकारिक रूप से कहा था कि हम एक छोटा विमान नहीं खरीद सकते, राफेल तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद जब मोदी जी सत्ता संभालते हैं तो उसके बाद उन्होंने हर चीज़ शुरू की। इससे पहले जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकारें नहीं है, जनता को, गरीब जनता को बेहतर दिया है। रमन सिंह जी ने बहुत बेहतर दिया, बहुत कुछ किया। उसको उन्होंने बदनाम करने के लिए वो चावल वाले बाबा उनका नाम दे दिया। लेकिन अगर उन्होंने आदिवासियों को, गरीबों को अगर राशन दिया, चावल दिया, तेल दिया, 5 रुपये में दाल भात दिया, तो कौन सा बुरा काम किया? सरकार की ये क्षमता है, मोदी जी की क्षमता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, बेहतर पैसे कमा रही है। उद्योग धंधों की दशा देख लीजिए। देश की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, इस शासन में बेहतर ढंग से फल फूल रही हैं। GST कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकार की आमदनी बढ़ रही है। उसी आमदनी को सरकार लोगों में बांट रही है। डेफिसिट तो नहीं कर रही ना सरकार, अपना रिजर्व पैसा तो नहीं खर्च कर रही है, कमाई के पैसे को खर्च कर रही है। और देखिए, राशन की व्यवस्था बढ़ेगी। पूरी दुनिया में जब सारी दुनिया हाहाकार मचा हुआ था, तब मोदी जी की सरकार ने, इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह पूरे देश में जनता को राशन दिया, कोरोना पीरियड में फ्री में वैक्सीन दिया, अपने लोगों को दिया, परायों को भी दिया, दूसरों को भी दिया, पूरी दुनिया को बांटा। जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी दिया। अगर कहीं से देश से बाहर से लोगों को लाना पड़ा तो अपने एयर इंडिया के विमानों को व्यवहार करके दुनिया भर से लोगों को लाए। आज अगर कहीं कुछ होता, कोई समस्या होती, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर के आप सहायता मांगते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको सहायता मिलती है। पहले तो बहुत मुश्किल था। अगर कोई मजदूर, हमारा कोई साथी कर्मचारी बाहर जाके काम कर रहा है, अगर मर जाता था, उसके साथ कोई समस्या होती थी तो वो लाश नहीं वापस आ पाती थी। कुछ विपक्षियों द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर राम मंदिर का निर्माण चुनाव से पहले ही क्यों हुआ? राम मंदिर का चुनाव एक प्रक्रिया के तहत हुआ, चुनाव से पहले नहीं हुआ। चुनाव तो बहुत बाद में है। सरकार उस पर काम कर रही थी, कोर्ट से परमिशन मिली, क्लियरेंस हुआ तो हुआ, उसके बाद हुआ। ये इल्ज़ाम लगाना तो कुछ भी है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, आए दिन हर साल 2 साल में एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा, कहीं पर मुस्लिम मुस्लिम दंगा, शिया सुन्नी दंगा होता था। लेकिन जब से ये सरकार है, मोदी जी की सरकार, तब से अगर एक भी दंगा हुआ हो तो बताया जाए, कोई बताए? आप क्या कहेंगे इस विषय पे?
आपका नाम? हमारा नाम अजय कुमार एडवोकेट जी हैं। जी। मैं देख रहा हूँ गांव-गांव मोदी जी का नाम हो रहा है। आवास योजना के तहत पूरा परिवार में हर गांव में आवास योजना, अटल पेंशन योजना के तहत लोग लाभार्थी हो रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस पहुंचा हुआ है। जो लोग बाकी हैं उनको भी दिया जा रहा है। मोदी जी द्वारा सराहनीय कार्य है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्री का इस तरह कनेक्शन दे के उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो चलता रहेगा, ये तो दाम बढ़ता घटता रहेगा। ये तो सरकार का अपना एक इथी है। ये किसी का सरकार रहेगा उसमें कोई चाहेंगे? देखिए, इकोनॉमिक्स का विषय है वो, और महंगाई एक सतत प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। दुनिया की कोई सरकार आकर के महंगाई रोक नहीं पाएगी। और जहाँ तक इसकी महंगाई की कीमतों की बढ़ने की बात है, वो सिंपल एक परसेप्शन की बात है। सरकार के समय में इस समय लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, समर्थन मूल्य भी तो बढ़ रहा है। अगर हम धान का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य, मक्के का, चावल का, हर चीज़ का जो समर्थन मूल्य हर साल सरकार बढ़ा रही है, पे स्केल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, पे स्केल बढ़ रहा है, तो फिर वो कैसे, वो फिर चीज़ें सस्ती कहाँ से होंगी? और महंगाई चीज़ों को सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया। पेट्रोल की कीमतें हो या गैस सिलेंडर की कीमतें हो, सरकार की इंटरफेरेंस अब आज के डेट में प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री घोषणा नहीं करते हैं कि आज से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, आज से सिलेंडर बढ़ जाएगा, या चुपके से बढ़ा देते हैं। अब जो है बाजार के हवाले है, कंपनियां अपने हिसाब से अपना काम कर रही हैं। और सब्सिडी, जहाँ तक सवाल है, सब्सिडी एक कोड था। WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर था सब्सिडी खत्म करने की। दुनिया में कोई भी, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, यहाँ भाजपा, यहाँ उनको सब्सिडी स्टेप वाइज खत्म करना था। और सब्सिडी दे दे करके वो तेल पुल का घाटा हजारों करोड़ में बढ़ गया था। जैसा कि नीति आयोग में है ये। हाँ, नीति आयोग, उनके पास तो नीति आयोग भी नहीं था। नीति आयोग का गठन भी तो उन्होंने किया। पहले तो वो क्लियरिटी नहीं थी। अब सरकार ने क्लियरिटी है, उसके हिसाब से मंत्रालय बनाए, और भी कुछ नए तरह का मंत्रालय बने, आयुष मंत्रालय बना, उस तरह से काम हो रहा है। तो वो जो काम है वो उसकी इकोनॉमिक्स के हिसाब से होना चाहिए। वो सारे फैसले राजनीतिक नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और काम करती रहेगी, वो चलेगा। हमारे साथ और यहाँ पे पूर्व प्रधान भी हैं, राजकपूर पासवान जी, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी लोगों को। मेरे तरफ से भाजपा की सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है, जिसमें गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ। देखा जाए तो राशन, गैस, खेत का पैसा, पेंशन का वृद्धि, ये सारी चीज़ जोड़ाया जाए तो कम से कम हमारे ख्याल से 25-30 तो नज़र में है, ऐसा कि डायरेक्ट ये गरीबों को फ़ायदे के लिए जोड़ा गया, सरकार कर रही है। उसमें मैं तो यही चाहूँगा कि भाजपा की सरकार सदैव रहे, और यहाँ जो भी है आताताइयों का जुल्म ख़त्म हो, और सरकार मजबूत हमारी बने। अपना पक्ष, अपना निर्णय खुद मोदी जी लेते हैं। मुझे